मैं आपको सफाई दे ही क्यों रही हूँ? कौन है आप? आप जैसे धोखेबाज और पत्थर दिल इंसान को मिनट रीत, आप ये राघव जी से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे घर आई मेहमान से इस तरह बात करने का। अगर ये मेहमान है तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। सर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। जी वकील साहब, पेपर्स रेडी है? यस। ये राघव ने वकील साहब को क्यों बुलाया है? पेपर्स रेडी हैं, आप इन पे साइन कर सकते हैं। नहीं वकील साहब, ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ जब मैं ये साइन करूँ तो मेरी पूरी फैमिली यहाँ हो। तो मैं एक बार उन्हें बुला लेता हूँ, फिर साइन करता हूँ। श्योर। बुआ जी, उन्नी, वीरू भैया। नमस्ते वकील साहब, आप यहाँ? राघव, तूने वकील साहब को घर पे बुलाया है? जी बुआ जी, कुछ पुरानी गलतियां हैं जो सुधारनी है। कहीं रीत और रोहित को इतने करीब देखकर इसके अंदर का आशिक फिर से जिंदा तो नहीं हो गया है? उन्नी, ये हमारे लॉयर। हेलो। हेलो। राघव, ये किस चीज के कागजात हैं? बुआ जी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी उन्नी के नाम कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है बेटा, जो कुछ तेरा है वो सब उन्नति का भी तो है। हाँ बुआ जी, अगर भैया मुझे कुछ लीगली देना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? भैया थैंक यू सो मच। माँ की दी हुई कोई भी चीज मुझे मिलना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू सो मच भैया, मैं बहुत खुश हूँ। तेरे नाम तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दूं, बस उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्नी। नहीं भैया, मुझे सारा हिस्सा नहीं चाहिए। माँ जो छोड़ के गई है उसमें आधा हिस्सा आपका भी तो है ना? उन्नी, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, जो माँ ने वसीयत बनवाई है उसकी वजह से माँ के लिए अपने दिल में कोई कड़वाहट मत रखना। हो सकता है उन्हें मजबूर किया गया हो। हाँ भैया, मैं जानती हूँ माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और चाहे उन्हें किसी ने भी मेरे खिलाफ किया हो, मैं ये मान ही नहीं सकती कि माँ के प्यार में कभी भी कोई कमी थी मेरे लिए। अब कहना क्या चाहते हैं कि मैंने नीता आंटी को पट्टी बढ़ाई थी, जबरदस्ती उनसे उनकी वसीयत पे साइन करवाया मैंने? मुझे पता भी नहीं था इस बारे में। मैं जेल में थी जब मुझे पता चला। बल्कि मुझे तो अफसोस होता है कि मुझे नीता आंटी से बहुत जरूरी बातें करनी थी तो मैं नहीं कर पाई, और उन जरूरी बातों में ये वसीयत शामिल नहीं होती। मुझे नहीं पता कि उन्होंने हिस्सा उन्नति को क्यों नहीं दिया और मुझे क्यों दिया। ना ही मुझे ये पता है कि उनके आखिरी समय में उनके दिमाग में क्या चल रहा था। रहने दो रीत, हम सब जानते हैं कि जबरदस्ती महान बनने की कितनी पुरानी आदत है तुम्हारे। और तुमसे किसी ने पूछा कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया? हम में से किसी को तुम पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं। तभी तो जिस औरत को तुमने मां का दर्जा दिया उसकी फेक रिकॉर्डिंग बनवाते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा। देखिए आप, मैं आपको सफाई दे ही क्यों रही हूँ? कौन है आप? आप जैसे धोखेबाज और पत्थर दिल इंसान को तो... मिनट रीत, आप ये राघव जी से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे घर आई मेहमान से इस तरह बात करने का। अगर ये मेहमान है तो मैं इस घर की मालकिन हूँ, और आपको भी कोई हक नहीं है मुझ पे ऐसे घटिया और घिनौने इल्जाम लगाने का। भैया आपने पक्का ठीक से सोच लिया ना ये सब करने से पहले? हाँ, जो तेरा है उसे वापस देने में क्या सोचना है? मैं फिर ठन गोपाल रह गई। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। हमारा वक्त पूरा चल रहा है बेटा।